बहुत से लोग धन के पीछे भागते हैं और बहुत से परिश्रम करते हैं इस जीवन के लिए, क्योंकि हम इस अपने पेट को भरने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है और मनुष्य अपना सारा मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो भी वो सुखी से नहीं रह पाता है। लेकिन हम प्रियो एक आपको दृष्टांत में बताएंगे कि एक धनवान मूर्ख था, उसकी कहानी हम बताएंगे। आप उसे अगर सुने और अपने दिल में बसाएं तो आप भी जानेंगे कि सच में हम किसे रखें, हमें धन बड़ा है कि ये हमारा जीवन बड़ा है। तो प्रियो हम आपको एक दृष्टांत बताएंगे। एक था धनवान व्यक्ति और दो भाई थे। उसने अपने पिता से कहा कि अपने भाई से कहा कि हे पिता, संपत्ति हम लोग में बांट दे। प्रियो उसने संपत्ति बांट दी तो फिर वो धनवान जो उसके पास सारी जो वस्तुएं रखी थी, उसने बहुत ही अपने आप को परिश्रम करके रखा और अपने लिए बहुत सी भूमि में वो जितना अनाज हुआ, उपज हुई, और जब हो गया उसके पास, जब बहुत सा धन हो गया, वह खूब सोचा कि मैं एकदम सुखी से रहूँगा। लेकिन वो कहा, अपनी इस आत्मा से कहा, अपने मन में विचारा और कहा कि अपने मन में कहा कि हे प्राण, अब मेरे पास बहुत से धन है, मेरे पास बहुत से संपत्ति है और बहुत से वर्षों के लिए मैं इस जीवन को खाने के लिए, पीने के लिए बहुत सा धन कमा लिया हूँ। अपने प्राण से कहा प्रियो कि मैं तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है और चैन से खा पी सुख से रह। प्रियो उसने कहा, अपने मन में ये सोचा और अपनी आत्मा को कहा, परंतु उसने परमेश्वर ने उससे कहा, वो पिता जानता था, जो हमारा परमेश्वर है वो जानता था, और उससे कहा कि हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया हुआ वह किसका होगा। प्रियो फिर वो सोचने लगा, क्योंकि प्रियो वो नहीं जानता था कि ये जो हमारा जीवन है, ये आत्मा है, कब खत्म हो जाएगा। और अपने प्राण से कहता है कि हे प्राण, मैंने तेरे लिए बहुत सी संपत्ति धन रखा है। लेकिन प्रियो हम आपको इस दृष्टांत के अनुसार यह बताना चाहती हूँ कि आप अपने जीवन के लिए, इस शरीर के लिए नहीं, परंतु आप इस आत्मा को बचाने के लिए वो धन संपत्ति इकट्ठा करिए। वो धन संपत्ति वो है हमारा परमेश्वर यीशु मसीह, जो वो आपको जीवन देता है, वो अनंत जीवन देने के लिए बुलाया है। प्रियो अगर आप चाहते हैं कि हम सुखी से रहें, अच्छे से रहें, हमारे पास धन हो, चैन से रहें, तो प्रियो आप प्रभु के साथ अगर नहीं रहेंगे, आपके पास वो प्रभु नहीं रहेगा, तो ये जीवन कुछ भी नहीं रहेगा। आप कितना हो परिश्रम करके धन कमा के रख लेंगे, उससे आपको सुख शांति नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जीवन को नाश कर देता है। ये पता नहीं कि आपका जीवन कब का नाश हो जाएगा, कब खत्म हो जाएगा, परमेश्वर कब इस जीवन को ले लेगा। आप इस मन में न सोचिए। वो जो मूर्ख था वो बहुत सोचा और खूब धन इकट्ठा कर लिया और अपने मन में कहा कि मैं खाऊंगा पीऊंगा, और अपने मन से कहा कि मैं खाऊंगा और तू खा पी और सुख से और चैन से रह। तो प्रियो जब ये आत्मा हमारी सही नहीं रहेगी तो हमारे पास कितना हो धन संपत्ति रहेगा, हम कुछ वो चैन वो सुख नहीं पा सकते। इसलिए प्रियो हम आपसे विनती करते हैं कि आप प्रभु अपनी आत्मा को, सबसे बड़ी बात आत्मा अगर बची रहेगी प्रियो, तो आप जितना ही कमाएंगे, आप जितना संतोष से कमाएंगे, आप
उसमें सुख और शांति से रहेंगे। और सबसे बड़ा वो धन हमारा परमेश्वर है प्रियो, वो हमारा यीशु मसीह है। अगर आप उसको जिस दिन अपना लेंगे, वो आपके पास वो बहुत बड़ा धन होगा, वो बहुमूल्य है, वो हीरा सोना से भी अधिक बहुमूल्य है, क्योंकि प्रियो उसका दिया हुआ है जीवन कभी नाश नहीं होगा। अगर आप अपनी समझ का सहारा लेंगे तो ये जीवन नाश हो जाएगा। इसलिए प्रियो मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग प्रभु पे भरोसा करिए और प्रभु पे विश्वास करिए और अपने जीवन के लिए बचाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमारे प्राण को बचा और हमें वो सामर्थ्य दे, वो शक्ति दे और हमारे पापों को क्षमा कर। तो प्रियो हम लोग प्रभु के इस बताए हुए मार्ग के अनुसार जो सीखे हैं, जो प्रभु ने हमें इस दृष्टांत में सिखाया है, और हम चाहते हैं कि आप समझिए इस बात को और सुनिए और जानिए कि सच में हमारा सबसे बड़ा धन क्या है। प्रियो हमारा सबसे बड़ा धन यीशु मसीह है। जिस दिन आप उसको ग्रहण कर लेंगे आपके पास वो धन कभी खत्म नहीं होगा। तो प्रियो हम यहीं पे इस बातों को विराम करते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। धन्यवाद। प्रभु आपको आशीष दे। खुल जाएंगी